नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में नेक्स्ट डेट की केस स्टेटस अपडेट हो चुकी है और ये अपडेट रात को 12 बजे के बाद ही लगभग हो गया था। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 15/9/44 23 फरवरी डेट फिक्स कनेक्टेड विद रीट A18157। और अगर आप यहाँ पर 18157 में देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि ये रात को ही अपडेट हो गया था 12 बजे के बाद, लगभग 12:09 पर ये अपडेट यहाँ पर ये हमने चेक किया था इसको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 23 फरवरी 2023 की डेट फिक्स दिखा रहा है इसमें 18157, जो कि लीडिंग पिटिशन है। अब यहाँ पर सवाल वही उठता है कि आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है। 3 डेट लग चुकी है, 9 की, 10 की और 14 फरवरी की, और अब यहाँ पर 23 फरवरी की डेट लग चुकी है। तो क्या अब यहाँ पर 23 फरवरी को भी सुनवाई हो पाएगी? और अभी 14 फरवरी की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ नहीं है, तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही कि एग्जैक्टली हुआ क्या है कल कोर्ट में। अब कल ऐसा भी लग रहा था कि शायद 1 मार्च की भी डेट लगी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 23 फरवरी की डेट मिली है, तो ठीक है, बहुत मतलब लंबी डेट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 9 दिन की या 8 दिन की बाद की डेट लगी है। मामले पर सुनवाई होना आवश्यक है। ऐसे डेट तो लगते लगते पिछले कितने समय से डेट ही लगते आ रही है। बेंच में मैटर आने के बाद जब तक सुनवाई नहीं हो पाती है, उस समय तक जितने भी नए नए केसेस पढ़ते जाते हैं उन पर काउंटर एफिडेविट लगाना अनिवार्य होता है। जिस दिन बेंच में सुनवाई हो जाती है उसके बाद फिर जो भी काउंटर एफिडेविट लगता है वो लीडिंग पिटीशन के हिसाब से लगता है, मास्टर काउंटर एफिडेविट। फिर अलग अलग पिटिशनर अलग अलग याचिकाओं के लिए, पिटीशन के लिए, या फिर कोई नया केस आ गया तो उसके लिए अलग से कोई वहाँ पर काउंटर एफिडेविट नहीं लगाना होता है। हालांकि जो याची पक्ष होते हैं, ये मैंने रिस्पोंडेंट के लिए बताया, हालांकि जो याची पक्ष होते हैं उनके लिए वो अपने अपने अलग अलग रीट के हिसाब से रिजॉइंडर दाखिल कर सकते हैं बाद में, जब उनको समय मिलता है या फिर कोर्ट से इंस्ट्रक्शन मिलता है, या फिर जब काउंटर एफिडेविट आ जाता है रिस्पोंडेंट की तरफ से, पीएनपी सचिव सर की तरफ से, सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से, तो उसके बाद याची पक्ष भी अपना रिजॉइंडर दाखिल कर सकते हैं अलग अलग। दूसरा यहाँ पर सवाल ये है कि जब भी मामला अभी तक लिस्टेड हुआ है, जिस भी डेट के लिए, बिल्कुल नीचे मामला लगता है। कल भी अगर आप देखेंगे तो 3300 वाले सीरियल नंबर में मामला लगा हुआ था, जो अलग से एक लिस्ट आती है अनलिस्टेड लिस्ट 1 की, उसमें भी 7 नंबर पे लगा था। और ओवरऑल अगर एडिशनल में देखेंगे तो आपका मामला बहुत नीचे लगा था। और तीसरी बात यहाँ पर साथियों ये समझ में नहीं आ पा रही कि जब कोर्ट ऑर्डर से आपने स्टे हटवा लिया है 15/9/44 में, जहाँ पर स्टे लगा हुआ था, चलिए मान लीजिए उसमें और भी कई केसेस थे जिसमें स्टे एप्लीकेशन फाइल किया गया था, लेकिन कोई स्टे जैसी चीज़ें थी नहीं, तो उसके बाद फिर भर्ती प्रोसेस शुरू करने के लिए पीएनपी सचिव सर की तरफ से कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई गई? और जिस तरह से कल जो भी जानकारी मिली थी, जब तक कोर्ट ऑर्डर आ नहीं जाता है तब तक उसको भी कन्फर्म ना समझा जाए। और ऐसा होना नहीं चाहिए कि पीएनपी सचिव स्टे ऑर्डर एक्सटेंड करने के लिए कोई एप्लीकेशन देंगे। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि वे खुद ही भर्ती पूरी नहीं करना चाहते हैं या फिर भर्ती शुरू नहीं करना चाहते हैं। यानी जिनको भर्ती पूरी करनी है, जिनको भर्ती करानी है, अगर उनकी ही तरफ से अगर स्टे एक्सटेंड करने के लिए अगर वहाँ पर एप्लीकेशन दिया जाने लगा तो फिर भर्ती कैसे पूरी होगी? अब यहाँ पर सभी साथियों को एक मंच पर आने की आवश्यकता है। पीएनपी सचिव महोदय केवल यहाँ पर थर्ड पार्टी बनवा करके कि हाँ आप लोग थर्ड पार्टी बनिए, अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं कि आपकी जिम्मेदारी वहीं पर समाप्त हो गई। अगर आप भर्ती कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई भी अगर कोर्ट केस होता है तो उस कोर्ट केस को निस्तारित करवाना पीएनपी सचिव महोदय का कार्य है, विभाग का कार्य है, ना कि यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथियों का। वो अपना प्रयास कर सकते हैं अपने स्तर से। अब आप यहीं से सोच लीजिए कि कल पीएनपी सचिव महोदय ने क्या एप्लीकेशन लगाया, क्या थर्ड पार्टी को पहले से पता हो पाया था? तो अधिकारी आखिर चाहते क्या हैं, किसी को नहीं पता चल पाता है, और ना ही वे चीज़ें सही बताते हैं कि उसी तरह से फिर वहाँ पर प्रयास किया जाए। जबकि 14 के पहले एक दिन 13 फरवरी को पीएनपी सचिव सर से मिल करके रिक्वेस्ट की गई थी कि सर भर्ती प्रोसेस शुरू कराने को लेकर के कोर्ट से इंस्ट्रक्शन लेना पड़े या फिर कोर्ट केसेस में सुनवाई करा करके कोर्ट केस मामले निस्तारित करवाइए ताकि भर्ती शुरू हो सके। उसके बावजूद अगर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है तो इसका मतलब यही निकल रहा है कि यहाँ पर सब कुछ करना विभाग के अधिकारियों को है, सरकारी सीएससी को करना है। अगर जब तक वे नहीं करेंगे तब तक किसी तरह से हम लोग परेशान होते रहेंगे, आप लोग परेशान होते रहेंगे भर्ती को लेकर के कि सुनवाई कब होगी, भर्ती प्रोसेस कब शुरू होगी। तो यहाँ पर देखिए, केवल थर्ड पार्टी के भरोसे ना बैठा जाए या फिर केवल ये ना सोचा जाए कि नहीं भर्ती ये लोग पूरी करेंगे अधिकारी। यहाँ पर सभी को मिल करके एक साथ आकर के, सभी भर्ती के अभ्यर्थी हैं, सभी को एक साथ आकर के भर्ती शुरू करें। इसके लिए पीएनपी सचिव सर से मांग करनी होगी
और इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को एकजुट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं केवल 5-10 अभ्यर्थी एकजुट हुए, सभी को लगभग जितने अभ्यर्थी अधिक से अधिक एकजुट हो पाए, 50-100 तक कम से कम अभ्यर्थी एकजुट हों। और पीएनपी सचिव सर से मांग की जाएगी सर आप भर्ती प्रोसेस शुरू कराइए। आगे आप देखेंगे नया आयोग बनना है। नए आयोग से जो कुछ भी भर्तियां होनी है, चाहे भर्तियों के नए विज्ञापन आने हो, चाहे जो पुरानी भर्तियां उनके एग्जाम होने हो, जैसे टीजीटी पीजीटी 2022, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022, तो ये सभी, या फिर यूपी टेट का नोटिफिकेशन हो, ये सभी आपको नए आयोग से ही देखने को मिलने वाला है। अभी विधानसभा का सत्र शुरू होगा 20 फरवरी से, तो उसी में जो नए आयोग के गठन की प्रक्रिया है वो भी अस्तित्व में आ जाएगी मार्च तक, या फिर फरवरी लास्ट तक भी हो सकता है। तो उसके बाद फिर नए आयोग से ही आगे की प्रोसेस की जाएंगी। आगे देखिए निकाय चुनाव भी होंगे, ये भी आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देरी होने से कहीं ना कहीं फिर देरी नहीं, फिर बहुत ज़्यादा देरी फिर आपकी भर्ती में हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि ये पीएनपी से ये लास्ट भर्ती हो, आपकी भर्ती जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। तो ये भर्ती जितनी जल्दी पूरी करा ली जाए उतना अच्छा है, नहीं तो फिर आगे और कौन से नए बहाने फिर होंगे। और अधिकारी बताते ही कितना है, अगर सही बताते, सच बताते कि हाँ ये रीजन है, तो फिर दिक्कत ही क्या थी। तो आपको हमें कितनी चीज़ें पता चल पाती हैं। इसलिए अभी से भी यहाँ पर सभी को एकजुट हो करके, संगठित हो करके, ऐसा नहीं कि हम सही हैं आप गलत हैं, ऐसा नहीं, सबको मिल करके प्रयास करने की आवश्यकता है। एक अभ्यर्थी बन करके तभी ये भर्ती जल्द पूरी हो पाएगी, नहीं तो जैसे 2022 से पूरा 1 साल निकल गया, पता ही नहीं चला, केवल संशोधित रिजल्ट मिला। इसी तरह से 2023 में भी आप देखेंगे फरवरी का महीना चल रहा है और कब ये फरवरी से मार्च कर देंगे कुछ पता नहीं। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर कर दिया करें ताकि सभी साथियों तक जानकारी पहुंचे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।